18,00,000 जी। ये तो आप दे सकते हैं। उसको विभाग की प्राथमिकता है, आदरणीय विभाग तय सभापति करेगा महोदय जो जी, कार्य मैं जरूरी है चाहूंगा कि नहीं। सभापति अगर महोदय जी, वित्तीय विभाग मैं तय इतने करेगा सारे तो प्रोजेक्ट, निश्चित रूप से इतने सकारात्मक सारे विचार सब सरकार चीज को करेगी। लेके मैं वित्त मंत्री के पास जाऊं कि मंत्री के पास जाऊं, आप ही बता दीजिए। आप सीनियर विधायक हैं, सभापति आप- महोदय, क्योंकि सदन में आ गया है और वित्त मंत्री जी उदार हैं, उदारता थोड़ा बरतिए। अब ये 18 करोड़ का मामला है, आप मंगा के स्वीकृत कर देंगे, इतना भर तो बोलना है आपको, क्योंकि हर सभापति प्रश्न महोदय जी। सबका प्रश्न लगता नहीं, कोई प्रश्न लग जाता है, तो कम से कम इस माध्यम से पूरे प्रदेश को संदेश जाएगा कि ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री के रूप में बड़े उदार हैं। 18 करोड़ की बात है, आप स्वीकृत कर दीजिए। करवा दीजिए। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य वित्त विभाग में लंबित नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय जी का जवाब आया है, मैं पढ़ी हूँ कि कोई भी कार्य इसमें लंबित नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरे इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, पीएमजेएसवाई में सभापति महोदय जी, अगर मैं इरिगेशन से बात करूं तो पिकरीपाल माइनिंग 4,94,00,000 रुपए, तांदुला परियोजना के तहत नमोरा माइनर 4 करोड़ मतलब इतने 4,96,00,000, मतलब सभी सभापति महोदय जी मेरे पास ये पूरा बंच है। ये है इरिगेशन का बजट में सम्मिलित कार्य पूरा, और सभापति महोदय जी ये पूरा है पीडब्ल्यूडी का पूरा बंच है। अगर देखा जाए तो पूरा फाइल तैयार हो जाएगा सभापति महोदय जी। और जब मैं ई साहब लोग से बात करती हूँ तो उनका ये कहना रहता है कि ये सभी कार्य वित्त विभाग में गया है और बुकलेट भी जमा हो चुका है, लेकिन वहाँ पे लंबित है। तो सभापति महोदय जी, क्या अधिकारी सही हैं या मंत्री जी सही हैं, मैं जानना चाह रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, एक्चुअली वित्त और पूरे सरकार के संबंध में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न जो उठाया है उसमें मैं पूरी प्रक्रिया को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे कोई भी कार्य जो बजट में प्रावधानित होता है, सबको अवगत ही है, सब सीनियर मेंबर्स हैं, तो उसका फिर प्रक्रिया होते हुए वित्त में सहमति के लिए आता है, प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भी नहीं आता है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वित्त विभाग देख चुके हैं, आदरणीय अमर अग्रवाल जी भी देख चुके हैं, तो वहाँ पे सहमति के लिए आता है। जो वित्तीय स्वीकृति है, वित्तीय सहमति है और जो प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुआ है माननीय सदस्य जी के विधानसभा संजारी बालोद में 2023-24 में 155 कार्य 66 करोड़ रुपए के, 2024-25 में 580 कार्य 152 करोड़ रुपए के, 2025-26 में 595 कार्य 51 करोड़ रुपए के प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुके हैं। और जो हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हो, वित्तीय सहमति हो, इसके लिए हमने बहुत सारे वित्तीय रिफॉर्म भी अपनी सरकार के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने किया है। वह भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे बजट में नवीन मद की जो परिभाषा थी वो 1995 में उसका गाइडलाइन जारी किया गया था और पहला संशोधन उसके बाद 2011 में हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने 2024 में फिर से उसमें संशोधन किया है और इसमें जो नवीन मद की परिभाषा अंतर्गत जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि माननीय सभापति महोदय जी, कृपया पूरी प्रक्रिया सुन लें सभापति महोदय। बढ़ा दिया गया है 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए निर्माण कार्य उत्तर में है, मैंने पढ़ लिया है। नहीं, ये उत्तर में नहीं है सभापति महोदय, और आपके अलावा पूरे सदन को जानना जरूरी है। 1 करोड़ रुपए जो निर्माण कार्य उसमें 2 करोड़ रुपए मशीन उपकरण जो 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया गया है। इसी तरह से जो प्रशासकीय स्वीकृति दिया जाता था उसकी सीमा को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है 2024 में, जो उसके पहले 2012 में था, उसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि पूरी सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हो, इसलिए ये वित्तीय रिफॉर्म 2012 के बाद 2024 में, 2011 के बाद 2024 में किए गए हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, माननीय सदस्य का जो बिंदु है कि बजट को जो लिस्ट या उनका पूरी जो उनकी सूची है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बजट में जो प्रावधान होता है वो वर्षों से चला आ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो जो वित्तीय प्रावधान होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, 2023-24 में 302 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान था, 302 करोड़ का प्रावधान था, जबकि नवीन मद में कार्य 14,257 करोड़ रुपए के शामिल थे। इसी तरह 2025-26 में या 24-25 में 452 के अगेंस्ट में 16,532 के, 25-26 में 734 करोड़ के अगेंस्ट में 19,000 करोड़ के। तो ये बजट में जो रहता है प्रावधान वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके अनुरूप सिंचाई विभाग हो या PWD विभाग हो, सभी में तो सरकार प्राथमिकता अनुसार उसमें प्रशासकीय स्वीकृति जारी करती है। जो विभाग प्राथमिकता तय करता है उसके अनुरूप वित्तीय सहमति के लिए आता है और उसमें प्रशासकीय स्वीकृति फिर विभाग द्वारा जारी की जाती है। तो ने पूरे प्रदेश की प्रक्रिया बता दी जी, वित्त विभाग की प्रक्रिया बता दी, लेकिन इनको तो जरूरत बालोद में है भाई जी, बालोद की स्वीकृति तो बताओ। आप 300 की जगह 14,000 करोड़ कर दिए, लेकिन बालोद में तो जीरो है। यहाँ कितना दे रहे हो ये बताओ। माननीय सभापति महोदय, जो बजट पे प्रावधान है संजारी बालोद में, उसमें से अभी फिलहाल वित्तीय स्वीकृति के लिए या वित्तीय सहमति के लिए वित्त विभाग में एक भी फाइल लंबित नहीं है। मैं सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा, और विभाग जो भी प्राथमिकता से भेजेगा उसमें निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक पहल करेगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, हाँ। ये बात आपने कह दी कि आपके पास कोई फाइल लंबित नहीं है। अब चूंकि माननीय सदस्य ने बात कही है और इस क्योंकि सदन में आ गया है जी, तो क्या PWD इरिगेशन विभाग से वो प्रस्ताव मंगा के स्वीकृत करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, और एक भी और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे 3 करोड़ की सीमा को 5 करोड़ हम लोग बढ़ा दिए हैं, नहीं, उसके कारण से उन 5 करोड़ से नीचे के जितने कार्य हैं उसको वित्त विभाग भेजने की आवश्यकता है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और दूसरा चीज, विभाग जो कौन सा कार्य को करना है ये विभाग की प्राथमिकता होती है, वो वित्त विभाग का क्षेत्राधिकार नहीं है। 18 करोड़ का है वो बता रहे हैं। 28 करोड़ का है, वो 3 करोड़ का मामला नहीं, वो आएगा तो आपके पास। एक ही प्रोजेक्ट 28 करोड़ का है भाई देखिए, इसमें है एक प्रोजेक्ट जो 5 करोड़ तक 4 करोड़ ये वाला आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी देंगे। हाँ, 5 करोड़ से नीचे के जितने कार्य तो मंत्री जी भी तो नहीं दिए हैं। उनके लिए वित्तीय सहमति के लिए आवश्यकता नहीं है। आप बोल रहे हैं उसके लिए वित्तीय समिति की जरूरत नहीं है जी। आपका 18 करोड़ 18 लाख जी। ये तो आप दे सकते हैं। नहीं, उसको विभाग की प्राथमिकता है, आदरणीय विभाग तय सभापति करेगा महोदय जो जी, कार्य तो जरूरी है कि मैं नहीं। सभापति अगर महोदय जी, वित्तीय विभाग मैं तय इतने करेगा सारे तो प्रोजेक्ट, निश्चित रूप से इतने सकारात्मक सारे विचार सब सरकार चीज को करेगी। लेके मैं वित्त मंत्री के पास जाऊं कि मंत्री के पास जाऊं, आप ही बता दीजिए। वो अमूमन आप सीनियर विधायक हैं। सभापति महोदय, क्योंकि सदन में आ गया है और वित्त मंत्री जी उदार हैं, उदारता थोड़ा बरतिए। अब ये 18 करोड़ का मामला है, आप मंगा के स्वीकृत कर देंगे, इतना भर तो बोलना है आपको, क्योंकि हर प्रश्न सबका प्रश्न लगता नहीं, कोई प्रश्न लग जाता है तो कम से कम इस माध्यम से पूरे प्रदेश को संदेश जाएगा कि OP चौधरी जी वित्त मंत्री के रूप में बड़े उदार हैं। 18 करोड़ की बात है, आप स्वीकृत कर दीजिए, करवा दीजिए, इतनी तो बात है। एक कार्य की मांग कर। अरे भाई, बाकी तो स्वीकृत कर दीजिए, हम लोग भी मेज सब छपाएंगे, आपको स्वागत करेंगे जी। तो वैसे नहीं, वो बिल्कुल नहीं मैं वैसे वित्त मंत्री जी उदार हैं तो कहने का विषय नहीं है, वित्त मंत्री जी उदार हैं और इसलिए बजट के नाम आप देखे हैं कि बहुत घोषणा कर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो विभागीय प्रक्रियाओं की दृष्टि से उचित नहीं होगा कि मैं यहाँ पे घोषणा करूँ, मगर मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों के कोई कार्य स्वीकृत नहीं करने चाहते, कारण से सदन का बहिर्गमन करते। मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति महोदय, आगे सुशांत शुक्ला, सकारात्मक सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, बीजापुर में सुकमा में 100 करोड़ के एजुकेशन सिटी हम स्वीकृत कर रहे हैं। सुशांत शुक्ला, जगरगुंडा क्षेत्र
सुकमा अंतर्गत आता है जहां हमारा विधायक नहीं है, वहां 100 करोड़ का हम एजुकेशन सिटी बजट में लेकर के आए हैं। कैसे बोल सकते हैं कि विपक्ष पे हम स्वीकृत नहीं कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी उदार हैं, हमारी सरकार उदार है, और ये सकारात्मक अगर रोल में रहते तो इस कार्य में भी हम सकारात्मकता के साथ उदार निर्णय लेते।